अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके पास नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। MGT 662 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नंबर 4 प्रेजेंटेशन स्लाइड 3 का टाइम ही नहीं मिल रहा। 3 वही रिवाइज्ड है, मतलब कोई गलती होगी या कुछ होगा। ठीक है, मतलब कि कोई आपकी प्लेजरिज्म आ गई है। AI मेरी 3 प्रोजेक्ट थे, तीनों में नीड इम्प्रूवमेंट आया है। पहले सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि आपकी जो है ना पास्ट टेंस है, वो करके उसने बहुत सारी गलतियाँ डाल दी। ये नहीं किया। फिर उनकी ज़रा उनको ऐसी मेल करवाई मैंने कि वो चुप हो गए। उन्होंने कहा चलो हमारी गलती थी, आपको जो है ना फिर एक दो चांस देते हैं। फिर एक मेरी फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एनालिसिस एक्सेप्ट हो गया है। सिर्फ उसकी 40% AI थी, वो मैंने रिमूव करवा दिया, वो पास हो जाएगा। एक और सब्जेक्ट है, उसमें एक दो जो है ना उनकी मैम स्ट्रिक्ट है। वो जो है ना उसमें ये है कि उन्होंने कहा लिटरेचर रिव्यू में 2-3 स्टडीज़ ऐड करें। तो वहाँ पे 2-3 स्टडीज़ ऐड करनी है और एक दो रेफरेंसेस ऐड करने हैं, और उसको जो है ना रॉ डाटा शीट देनी है, और वो भी जो है ना पास हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। तो ये रिवाइज़ वही है कि आपने अगर जमा नहीं करवाया, सबमिट नहीं करवाया, आपकी AI आ गई, आपका कुछ गलतियाँ हैं तो वो ठीक करके ये रिवाइज़ करना। उसके बाद आपको ये मैं इसका सिनेरियो बताता हूँ, असाइनमेंट नंबर 4, और ये असाइनमेंट नंबर 4 का ही है। तो बढ़ते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ आगे। तो PPT प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का जो है वो एक ही है। इसका आगे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का यही है कि आपने जो है ना ये कैसे बनानी है, और ये क्या है प्रेजेंटेशन और PPT स्लाइड का सिनेरियो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इसमें ये है कि ये आपको जो है ना असाइनमेंट इज़ कंपलसरी ओनली फॉर द स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर पास इन फाइनल प्रोजेक्ट। मतलब कि आपका जो ये वाली असाइनमेंट्स है ना, इसमें अगर आपको इंस्ट्रक्टर पास करेगा तो फिर आपकी जो है ना ये वाइवा की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और वाइवा में आप हो सकते हैं। 80% आप क्लियर हो जाओगे जब आपका जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें ये बताया गया है। ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि जो आप में से बंदा ये पास करेगा वो आगे फाइनल प्रोजेक्ट रिटर्न वर्क जो पास करेगा वो इस वाइवा के लिए है। जो नहीं करेगा वो दोबारा से अपना जो है ना रिटर्न वर्क जो है ना वो सबमिट करवाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। सुपरवाइज़र उसको कह देंगे फेल किस वजह से, एनालिसिस ठीक ना होगा, असाइनमेंट सही नहीं होगी, प्रेजेंट वो AI सबसे ज़्यादा आपकी असाइनमेंट में AI है, तो आपको जो है ना वो फेल कंसीडर किया जाएगा, लास्ट चांस है। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे इसकी हैंडलिंग करवानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, चांस ले कि आप इसकी हैंडलिंग भी करवा सकते हैं। और मेरा ग्रुप भी अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है। और आपने अगर वाइवा की प्रिपरेशन करवानी है तो वाइवा की प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ। PPT स्लाइड और वाइवा की आपको मैं प्रिपरेशन करवा दूँगा। ठीक है, अगर आप PPT स्लाइड बना लेंगे तो ठीक है, वाइवा की प्रिपरेशन की भी पेड सर्विस अवेलेबल है, और 100% आपका वाइवा भी ओके होगा। तो मैं सारा बता दूंगा आपने वाइवा कैसे देना है, ये प्रिपरेशन में ऐड है। अगर PPT स्लाइड्स भी बनवानी है तो वो इसमें इंक्लूड कर लेंगे। PPT स्लाइड बना के आपको वाइवा के साथ वीडियो एक भेज दूंगा 10-15 मिनट की, जिसमें प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या कहना है। ठीक है ना, ये कैसे होगा। तो ये इसकी असाइनमेंट है, इसमें आपको सारी डिटेल बताया, डेट टाइम ये वो सब कुछ आपको जो है ना आपको मेल के ज़रिए जो है ना बता दिया जाएगा। और PPT स्लाइड जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आएंगे, होम पे जाएंगे। ठीक है, होम पे जाके आपने जो पास स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपने जो है ना इसका डाउनलोड फाइल्स है,
ये वाला जो है ना इसका, इसमें जो है ना ये वाला टेम्पलेट फॉर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट है इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये रहा, यहाँ पे आपने इसमें जो है ना सिर्फ आपने अपना नेम ऐड करना है, आईडी, स्टडी प्रोग्राम, स्पेशलाइजेशन, इनकी मार्केटिंग है तो ये मार्केटिंग है। फिर इसमें प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है, फिर इसमें जो है ना समरी ऑफ प्रेजेंटेशन लिखनी है, समरी छोटी सी आपने दे देनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन आप लोगों ने इस तरह नहीं देनी कि आपने पूरा पूरा पैराग्राफ लिख देना है। इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट पॉइंट्स में एक लाइन देनी है। अब ये प्रोवाइड इंट्रोडक्शन लिखिए ना, इसको आप जो है ना वो कर दें, इसको आप जो है ना बुलेट कर दें, ठीक है ना, इसको बुलेट कर दें। बस एक एक लाइन जो है ना आपने देनी है, उसके बाद एक और बुलेट इधर आ जाएगी, फिर उसके बाद एक और बुलेट इधर आ जाएगी। एक एक लाइन की आपने इंट्रोडक्शन देनी है। प्रेजेंटेशन का यही मतलब होता है कि एक एक लाइन में इस इंट्रोडक्शन की 5 से 6 लाइनें ऐड कर दें बस। आपने एक पैराग्राफ ऐड नहीं करना, बुलेट्स में आपने पॉइंट्स देने, बुलेट्स में, ठीक है ना। और यहाँ भी आपने स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो आपकी है उसमें पूरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपकी जो प्रोजेक्ट की है उसमें आप में से आपने बुलेट्स देने हैं, 3-4 लाइनें बुलेट्स की दे दें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस जो आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं वो आपने इधर ऐड करने हैं, जो भी वहाँ पे वो एक एक बुलेट्स में बने होंगे वो यहाँ ऐड करने हैं। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस जो है ना वो भी आपने जो है ना यहाँ पे बुलेट्स में देना है। पैराग्राफ लिखना ही नहीं है, एक एक लाइन की बुलेट्स दे दें। चैट जीपीटी से ले लें कि इनमें बुलेट्स में पीपीटी के लिए जो है ना कन्वर्ट कर दें। उसके बाद मेजर लिटरेचर रिव्यूज़, उसको भी बुलेट्स में, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क उसको भी, रिसर्च डिज़ाइन आगे यहाँ पे वो डाल के, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, डाटा कलेक्शन टूल, क्वेश्चन है, पॉपुलेशन 200 बंदा, 150 बंदा, सैम्पल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की है, ऐसे करके एक एक चीज़ लिखनी है आपने, पूरी पूरी लाइन और पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है। डाटा एनालिसिस टूल जो है वो हमने SPSS जो है ना वो यूज़ किया है, ठीक है। स्टैटिकल एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या यूज़ किया, ये सारा आपको कंक्लूजन पॉइंट्स में, ठीक है। और रिकमेंडेशन पॉइंट्स में, लिमिटेशंस जो है वो भी पॉइंट्स में, बस उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आपने जो है ना इसकी पीपीटी स्लाइड बनानी है, इस तरह से आपने सब कुछ करना है। और ये पीपीटी स्लाइड बना के आपने पहले अपने सुपरवाइज़र को चेक करवानी है, फिर सबमिट करना। वो कहेंगे इसमें कुछ चीज़ें ऐड करो या कुछ करो, इस तरह आपने ऐड नहीं करनी, पहले आप उनको चेक करवा लें, वो आपको बता देंगे इसमें थोड़ी सी ना ये चीज़ें ऐड करो, फिर इसको जो है ना सबमिट कर दो। फिर जब चेक करवाएंगे वो कह देंगे आप अपनी सबमिट कर दो, आपकी पीपीटी स्लाइड ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना वाइवा लिया जाएगा और सब कुछ किया जाएगा। तो इस तरह आपने ये पीपीटी बनानी है। इसकी अगर हैंडलिंग आपको चाहिए तो वो अवेलेबल है, वाइवा प्रिपरेशन, फाइनल प्रोजेक्ट का टाइम जिसने लिया वो भी, ठीक है। और ये वाइवा उनके लिए जो पास किए जाएंगे, ये जो रिटर्न वर्क में, सब के लिए वाइवा नहीं है। जो फेल होगा वो घर बैठेगा, ठीक है। और इसकी हैंडलिंग के लिए आप मुझे, मेरे व्हाट्सएप अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कर सकते हैं रब्ता। पीपीटी प्लस वाइवा की प्रिपरेशन आपको करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।